हेलो स्टूडेंट। तो आज का ये करते हैं जो सीबीएसई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई लगातार ही पूछते रहता है हर एक एग्जाम में। ठीक है बाबू, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ लेटर ए। लेटर ए का शेप, ये जो लेटर ए का शेप में 5 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक, सो इन द फिगर अलोंग द साइड डिटरमाइन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना लगा हुआ है, तो हमको वही निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज और पैरेलल के बारे में एक बार इधर साइड में समझ लेते हैं। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो सीरीज क्या होता है, एक ही वायर के दो एंड पॉइंट के बीच में जितना रेसिस्टेंस ऐड है उसको हम लोग सीरीज में बोलते हैं। जैसे ये क्या है सीरीज में, ये वायर का पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसी के बीच में दो रेसिस्टेंस रहता है। ये किस चीज में हो गया, सीरीज में। ठीक ठीक है बाबू। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या है, दो वायर के एंड पॉइंट के बीच में अलग अलग रेसिस्टेंस जुड़ा होता है, उसको पैरेलल बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक, ये देखिए ये क्या होगा, ये ए और बी, ये बी पॉइंट के बीच में कितना है, एक रेजिस्टेंस, दो, तीन, तीनों क्या अलग अलग जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। ठीक, तो आपको समझ गए सीरीज पैरेलल क्या होता है। चलिए अब उसी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में देखिए कितना रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये देखिए एक ऐसे गया ऐसे, क्या इस वायर को अगर दोनों तरफ से, पॉइंट और ये पॉइंट दोनों तरफ से दो हाथ से पकड़ के अगर इसको हम लोग सीधा करते हैं, यहाँ से मान लो इसको यहाँ से इसको कनेक्ट है ना, तो इसको बिना अनकनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, और दोनों एक पॉइंट को एक हाथ पे ये पॉइंट पकड़ते हैं, दूसरे हाथ पे ये पॉइंट, इसको सीधा करते हैं, क्या इस टाइप का दिखेगा। तो ये क्या होगा, सीरीज में। हम लोग पहले इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक, सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला हम लोग ऊपर वाला पॉइंट को सॉल्व करते हैं। क्या वो उस पॉइंट को अगर हम सीधा करेंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 3 ओम और 7 ओम। ये किस चीज़ में आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सीरीज की तरह। हम लोग सीरीज का फार्मूला पढ़े थे, आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 फार्मूला होता है। ठीक, तो R1 हम लोग इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं। ठीक, तो 3 ओम प्लस 7 ओम। ठीक, टोटल कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो हम लोग ये जो पूरा, इस पूरा का मान कितना हो गया, 10 ओम हो गया। चलिए इसको हम लोग अब सेम डायग्राम हम लोग यहाँ बनाते हैं। देखिए अब ये पूरा को हम लोग एक साथ ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे 10 ओम, और उसके नीचे वाला जो ये पॉइंट है हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ से 10 ओम। ठीक, और इसको इधर 5 ओम है तो इधर 5 ओम खींच लेते हैं, 5 ओम, और इधर भी क्या है 5 ओम, और इधर क्या है बैटरी अपना लगा हुआ है। चलिए अब ये 10 ओम कहाँ से लिखे, मालूम चल क्या होगा, ये 7 और 3 इस सीरीज में था तो इसको जोड़ करके ये 10 ओम। अब आपको ये दोनों कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो ये दोनों क्या क्या चीज़ में, पैरेलल में है। चलिए पहले हम लोग ये दोनों को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाई तोड़ते हैं इसको, ये दोनों को सॉल्व करती है पैरेलल में। ठीक, तो चलिए पैरेलल में इसको हम लोग लिख लेते हैं। पैरेलल में सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है, देखिए आर इन पैरेलल क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 फार्मूला आता है। ठीक, 1/r इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/, इसको हम लोग मान लेते हैं, ये क्या है R1 है, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। तो 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक, तो 1/r इन पैरेलल क्या हो जाएगा, 10/1 प्लस 1, ये 2/10 हो जाएगा, 1/5। ठीक, तो 1/r इन पैरेलल क्या 1/5 हो गया। ठीक है बाबू, 1/5। अब इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, टोटल 5 ओम आ गया। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या, ये पूरा को हम लोग 5 ओम लिख सकते हैं। चलिए इसका डायग्राम फिर से एक बार और बना लेते हैं। अब ये पूरा को हम लोग एक साथ 5 ओम लिख सकते हैं ना।
5 ओम और इसके नीचे जो ये जुड़ा है, ठीक, ये कितना है 5 ओम और एक ये जुड़ा हुआ है, ठीक, ये 5 ओम और ये क्या है बैटरी, ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ और यहाँ से पकड़ करके, ठीक, दोनों हाथ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को, जैसे इसको हम लोग यहाँ पर सीधा किए थे, इसको अगर सीधा करें तो क्या ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, आर 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 ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको हम लास्टली सॉल्व करते हैं, ठीक। रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू इसको हम R1 मान लेते हैं, R2 और इसको R3, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बाबू। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 5 ओम 5 ओम 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा ये। तो यही क्या ये 15 ओम क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो देखिए ये CBSE में पूछा था, ठीक, और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है बाबू। तो ये आप समझ गए, तो थैंक यू, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है।